वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि समाजशास्त्र का एक पेपर जैक बोर्ड का हो चुका है और जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो हमने वीडियो अपलोड किया था जिस क्वेश्चंस के, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए भी थे और बहुत सारे बच्चों का इससे फ़ायदा भी हुआ था। और उसी प्रकार से हम अगले सब्जेक्ट हिंदी के लिए भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं और आगे भी हिंदी में आपके एक एक नंबर मिलें, इसके लिए आज हम फिर एक वीडियो डाल रहे हैं। एक वीडियो उसके पहले ऑब्जेक्टिव का हमने डाला है। अभी देखिए, अभी हम जो है पाठ्यपुस्तक से हम जो है प्रश्न लेकर के उनके आंसर्स को वीडियो के माध्यम से सरल आपको बस मुँहज़बानी याद हो जाए, बिना पढ़े सुनते ही याद हो जाए। तो ये लीजिए, क्वेश्चन है कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखें। संदेश क्या है इसमें? देखिए, कन्यादान कविता जो कन्यादान शीर्षक कविता स्त्री की अस्मिता, इज्जत का झंडा बुलंद करती है। इस कविता में स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटाकर यथार्थ का रूप बोध कराया गया है। जो स्त्री के बारे में एक हमारी सोच है, परंपरागत जो आदर्श सोच है, उससे हटाकर जो हकीकत में जो स्त्री का रूप है उसको बताता है। स्त्री पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। बेटी को अंतिम पूंजी बताया गया है क्योंकि वह माँ के सबसे अधिक निकट होती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि इसमें माँ के संचित अनुभवों का सार है। कविता स्त्री को उसकी वास्तविकता का से अवगत कराती है। स्त्री की कमजोरियों को भी यह कविता उजागर कराती है। उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसका रूप, सौंदर्य के मोह से बचने की चेतावनी देती है स्त्रियों को कि आप अपने वस्त्र के आकर्षण में मत पड़ो, अपने आभूषण के आकर्षण में, अपने सौंदर्य के आकर्षण में मत पड़िए। यह कविता स्त्री को निरीहता का चोला उतार कर फेंकने की, मतलब आप ये मत समझो कि अबला है, आप सबला बन करके रहो। लड़की को लड़की जैसी दिखाई न देने का संदेश देती है। लड़की तो रहो लेकिन लड़की जैसी दिखाई न दो, ये बहुत बड़ा संदेश कविता कन्यादान माध्यम से जो है कवि ने दिया है। अगला प्रश्न है, माँ ने निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अभी है ना, तो माँ ने, कवि कहता है कि माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली, लड़की की तरह भोली, सरल, निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे, तेरे को नोचेंगे। अगला है, मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को भटियार खाना क्यों कहते? मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को क्या कहते हैं? भटियार खाना। तो क्यों कहते हैं? लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वो क्या आग्रह रहता था? कि रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्ठी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी कहते थे। मतलब रसोई में आप जाओगे तो आपकी जो सारी प्रतिभा है वो अंगीठी में जल करके भस्म हो जाएगी। इसलिए रसोई में ज़्यादा देर मत रहना। और रसोई में हालांकि पकवान बनते हैं, लेकिन जो लेखिका है वो कहती है कि नहीं, पकवान तो बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की क्षमता है, प्रकृति की प्रतिभा है, वो अंगीठी में चल जाती है और उसे समय की बर्बादी होती है। और इसीलिए जो है रसोई को भटियार खाना।
अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्यों? बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, उनको उनकी मंगल ध्वनि का नायक। तो देखिए, शहनाई क्या है? शहनाई युद्ध या ये युद्ध का यंत्र, वाद्य यंत्र नहीं है। ये मंगल ध्वनि, शादी के समय में जो है वो शहनाई बजती है, इसलिए मंगल ध्वनि का वाद्य यंत्र है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक कोई और नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान से बढ़कर शहनाई वादक कोई नहीं हुआ, इसलिए बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते? क्या था? नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इसका अर्थ क्या हुआ? इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि नई दिल्ली में दिखावटी शान शौकत तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, सिर्फ ब्रिटिश सत्ता के प्रति लोगों का आदर सम्मान का भाव नहीं था। शान शौकत बरकरार थी, लेकिन ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत के प्रति लोगों का आदर सम्मान भाव नहीं था। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के अवसर पर नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। किसके आगमन पर? रानी एलिजाबेथ के आगमन पर। किसको सजाया गया था? दिल्ली को। किस तरह? दुल्हन की तरह। नई दिल्ली पहले से भी ठीक ठाक थी, इस मौके पर उसे खूब सजाया संवारा गया। पर समस्या यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। जॉर्ज पंचम की लाट ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी, उसके नाक का गायब होना ब्रिटिश सत्ता की नाक कट जाने के बराबर थी। इस कथन के द्वारा लेखक यही कहना चाहता है कि मूर्तियों से मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छे कामों से जनता उन्हें आदर देती है। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लोगे और आपका हिंदी में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हिंदी के एक एक मार्क्स आपके न कटें। इन्हीं कामनाओं के साथ मेरे इस YouTube वीडियो न्यूमेरिक गैलेक्सी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।